सफलता कोई संयोग नहीं है, ये मन का एक सुविचारित निर्माण है। मैंने नेपोलियन हिल ने अपना जीवन उन सिद्धांतों को उजागर करने के लिए समर्पित किया है जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। और अपने सभी शोधों में उद्योग और नेतृत्व के दिग्गजों के साथ हर बातचीत में एक क्रूर और अकाट्य सत्य सामने आया। अधिकांश लोग अपने ही शब्दों के बंधक होते हैं, एक अनियंत्रित जबान के कैदी जो कुछ ही पलों में उसे नष्ट कर सकती है, जिसे बनाने में वर्षों लग जाते। एक पल के लिए इसकी कल्पना करें, आप एक चौराहे पर खड़े हैं, शब्द बाहर निकल रहे हैं, विचारहीन, प्रतिक्रियात्मक, और उनके साथ अवसर हाथ से निकल जाता है, विश्वास टूट जाता है और सम्मान बिखर जाता है। यह सार्वभौमिक कमजोरी रही है, वह आत्म लगाया गया घाव जो इतने सारे लोगों को उनके सबसे महत्वाकांक्षी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोकता है। मैंने इसे अनगिनत बार देखा है। असीम क्षमता वाले पुरुष और महिलाएं, फिर भी अनियंत्रित संवाद के साथ। लेकिन मुझे एक समाधान मिला, एक अदम्य शक्ति जो कोरे सपने देखने वालों को सच्चे प्राप्तकर्ताओं से अलग करती है। इस परिदृश्य पर विचार करें। मार्कस ऑरेलियस दुनिया के सबसे महान साम्राज्य पर शासन कर रहे हैं और मैं नेपोलियन हिल इतिहास के 500 सबसे सफल व्यक्तियों के दिमाग का विश्लेषण कर रहा हूं। हम दोनों सदियों के अंतराल पर एक ही गहन निष्कर्ष पर पहुंचे। वे लोग जो वास्तव में दुनिया पर हावी होते हैं, जो साम्राज्य गढ़ते हैं और अमूल्य धन जमा करते हैं, न केवल वित्तीय बल्कि चरित्र और प्रभाव का, सबसे पहले एक चीज में महारत हासिल करते हैं, मौन की प्रबल शक्ति। क्या आप खोखले शब्दों के बहाव में बहना बंद करने और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपने सबसे घातक हथियार में बदलने के लिए तैयार हैं? तो स्वयं को तैयार करें, क्योंकि जो मैं आज साझा करने वाला हूं वह आदेश और महारत के जीवन की नींव है। सच्चाई यह है कि मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह बोध की परिपूर्णता है, इच्छा शक्ति की भट्टी है, ऊर्जा का कवच है और प्रभाव की तलवार है। ये किसी भी निश्चित उद्देश्य की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। अधिकांश लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, वे बहस करते हैं, शिकायत करते हैं, हर बात पर राय देते हैं, अपनी कीमती जीवन शक्ति और समय तुच्छ बातों पर बर्बाद करते हैं। क्या आपने कभी खुद को इस चक्र में फंसा हुआ पाया है? कुछ ही पलों में, पल भर के जोश में उसे नष्ट कर देना, जिसे बनाने में महीनों या यहां तक कि वर्षों लग गए। एक बहस जो बढ़ गई, एक चोट पहुंचाने वाला शब्द, एक प्रतिक्रिया जिसने आपको सबके सामने छोटा और आवेगपूर्ण दिखाया। मैं पूरी तरह से समझता हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी मौखिक आवेग की उस स्थिति में रहा हूं। लेकिन जो मैंने आज बताया है वे केवल सुझाव नहीं हैं, वे मन के लिए युद्ध के सिद्धांत हैं। स्टोइक सम्राटों और उन सफल दिग्गजों द्वारा अपनाई गई क्रूर रणनीतियां जिनका अध्ययन करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये वे नियम हैं जो मौन को आपकी सबसे बड़ी शक्ति में बदलते हैं। मौन अवलोकन की शक्ति, आपकी एक्स-रे दृष्टि। इस पर विचार करें। जो व्यक्ति लगातार बात करता है वह अंधा होता है। वे बारीकियों को नहीं देख पाते, छिपी हुई मंशाओं को नहीं समझ पाते और ब्रह्मांड द्वारा प्रस्तुत छिपे हुए अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपने सबसे अंतरंग लेखन में टिप्पणी की कि हम जो कुछ भी कहते और करते हैं उसमें से अधिकांश आवश्यक नहीं होता। इसे खत्म कर दें और आपको अधिक समय और शांति मिलेगी। मैंने अपनी वर्षों के शोध में पाया कि सभी महान नेता एक सामान्य आदत साझा करते हैं। वे बोलने से ज्यादा अवलोकन करते हैं। वे मौन का उपयोग निष्क्रियता के रूप में नहीं, बल्कि एक फिल्टर, एक आवर्धक लेंस के रूप में करते हैं। जरा सोचिए, जबकि दूसरे अंतिम शब्द कहने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, सच्चा गुरु हर विवरण को आत्मसात कर रहा होता है। शारीरिक भाषा, आवाज के स्वर, अशाब्दिक प्रतिक्रियाएं, यह वह एक्स-रे दृष्टि है जो मौन प्रदान करता है। यह वह क्षमता है जो कोई और नहीं देखता, गतिविधियों का अनुमान लगाने की, अपनी और दूसरों की कमजोरियों और ताकतों की पहचान करने की। यह महारत की पहली कुंजी है। इस पर महारत हासिल करने के लिए अपने भीतर जल रही भावना के साथ स्वतः सुझाव का उपयोग करें। एक दर्पण के सामने खड़े हों, अपनी आंखों में देखें और तब तक दोहराएं जब तक आप इसे अपने रक्त में, अपने अस्तित्व के हर रेशे में महसूस न करें। मैं वह देखता हूं जो कोई और नहीं देखता। मेरा मौन मेरी एक्स-रे दृष्टि है। न किसी भी वातावरण में अपनी कल्पना करें, हर विवरण, हर बातचीत को आत्मसात करते हुए मौखिक रूप से हस्तक्षेप करने की तीव्र आवश्यकता के बिना। आज हर एक बातचीत में 70% कम बोलने और 100% अधिक अवलोकन करने का प्रयास करें।
अपनी आंखों और अपने मन को काम करने दें, जबकि आपका मुंह आराम करे। आपका मौन आपकी चील जैसी पैनी दृष्टि है, जो आपको अपनी अगली चाल की योजना ऐसी स्पष्टता के साथ बनाने देती है जिसे कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। भावनात्मक महारत, आत्मा का हैंड ब्रेक। अब जब आपने वह देखना शुरू कर दिया है जिसके प्रति दूसरे अंधे हैं, तो आप क्रोध, आवेग और निराशा को पूर्ण शक्ति में कैसे बदलेंगे? यह अगला चरण खेल को बदलने वाला है। जो दूसरे नहीं देखते उसे देखना आपको पहले ही आगे कर देता है, लेकिन अपने क्रोध पर महारत हासिल करना, उस आवेग को नियंत्रित करना, यही आपको अविनाशी बनाता है। इस सत्य पर विचार करें, प्रतिक्रिया करना दासता है, प्रतिक्रिया देना शक्ति है। एपिक्टेटस, महान स्टोइक दार्शनिक, उन लोगों का उपहास करते थे जो अनियंत्रित भावनाओं में भड़क उठते थे। उन्होंने हमें याद दिलाया कि कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर, सही हद तक, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना यह आसान नहीं है। यहीं पर मौन आपकी आत्मा का हैंड ब्रेक बन जाता है। यह वह रणनीतिक विराम है जो आपको अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करने की अनुमति देता है, एक आसन्न विस्फोट के कारण को पूर्ण नियंत्रण में बदल देता है। मैंने पाया कि असाधारण रूप से सफल व्यक्ति क्रोध से अछूते नहीं होते, लेकिन वे इसे नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं, इसे विनाशकारी आग के बजाय रचनात्मक कार्रवाई के लिए ईंधन में बदल देते हैं। जब क्रोध बढ़ने लगे, रुकें, सांस लें, अपने आदेश को फिर से स्थापित करने के लिए इस मौन विराम का उपयोग करें। एक बर्फीली भावना के साथ दोहराए, एक ऐसी शांति जो अराजकता को भेदती है। मैं अपनी भावनाओं का स्वामी हूं, मैं अपने मन का स्वामी हूं। अपनी कल्पना एक तूफान के बीच में करें, आंतरिक रूप से बिल्कुल शांत, जबकि आपके आसपास हर कोई अपना संयम खो रहा हो। आपकी शांति आपकी अजेय शक्ति है। आज पहली गर्मागर्म स्थिति में अपना मुंह खोलने के बारे में सोचने से पहले चुपचाप 10 तक गिने। आप पूर्ण नियंत्रण का स्वाद चखेंगे। जीवन शक्ति का कवच, अपव्यय को खत्म करना। आपने यह महसूस करने में एक बड़ा कदम उठाया है कि मौन आत्मा का हैंड ब्रेक है। आप में गुलाम की तरह प्रतिक्रिया न करना, बल्कि स्वामी की तरह जवाब देना सीखा है। आपने आत्मनियंत्रण का स्वाद महसूस किया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब आता है महत्वपूर्ण हिस्सा। यदि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करते हैं, तो आपने जो कुछ भी हासिल किया है, वह सारी शक्ति जो आपने जमा करनी शुरू की है, आपकी उंगलियों से फिसल सकती है। जीवन उन्हीं के लिए विस्तृत होता है जो इसे पकड़ना जानते हैं, जैसा कि सेनेका ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी। जो अभी तक जागृत नहीं हुए हैं, वे तुच्छ बातों पर बहस करने, शिकायत करने, हर बात पर राय देने में अपनी ताकत बर्बाद कर देते हैं, जैसे नदियां अपने किनारों से बाहर बह जाती हैं। आपका हर उद्देश्यहीन शब्द आपके आंतरिक खजाने से एक सोने का सिक्का निकालने और उसे खिड़की से बाहर फेंकने जैसा है। आपकी ऊर्जा पवित्र है। यह वह ईंधन है जो आपके निश्चित उद्देश्य को चलाता है। जो व्यक्ति शिखर पर पहुंचते हैं, जिनका मैंने गहन अध्ययन किया, वे समझते हैं कि दुनिया उन्हीं की है जो खुद को बर्बाद नहीं करते। वे अपनी ऊर्जा बचाते हैं, अपने ध्यान की रक्षा करते हैं, जब आवश्यक हो तो मौन रहते हैं और अपनी ताकत के हर छोटे से छोटे अंश का उपयोग अपने साम्राज्य बनाने के लिए करते हैं। मेरे शोध से पता चला कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत अपव्यय को खत्म करने के क्रूर निर्णय से हुई थी। निष्क्रिय गपशप, वह गपशप जो आपकी जीवन शक्ति को समाप्त कर देती है, वे शिकायतें जो आपकी आंतरिक शक्ति को कमजोर करती हैं, उन्हें खत्म करें। अपना मुंह तब तक न खोलें जब तक आपके शब्द निर्माण, उत्थान, अपने लक्ष्य की ओर प्रगति के लिए न हो। एक ऐसी भावना के साथ दोहराए जो स्टील को काट दे। मेरी ऊर्जा पवित्र है, मैं इसे केवल उसी पर खर्च करता हूं जो मुझे शीर्ष पर ले जाता है। मेरी ऊर्जा मेरा भाग्य है, मैं इसकी सोने की तरह रक्षा करता हूं। अपने दिन की कल्पना एक टैंक के रूप में करें। हर अनावश्यक शब्द एक छेद है, उन सभी को बंद कर दे। अपने शरीर में ताकत लौटते हुए महसूस करें, अपने मन को एक तिजोरी की तरह सुरक्षित करते हुए। अटूट निर्णयों की भट्टी, साम्राज्य का मार्ग। यदि आप यहां तक आ गए हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि मौन अनुपस्थिति नहीं है। ये एक हथियार है, ये एक रक्षक है, एक ब्रेक है, एक लेंस है। लेकिन अब स्वयं को तैयार करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह अब आपकी ऊर्जा की रक्षा के बारे में नहीं है, यह आपके भाग्य को आकार देने के बारे में है। आपने सीखा है कि हर बेकार शब्द आपके जहाज के खोल में एक छेद है। अब आप सीखेंगे कि मौन वह शक्ति कैसे बनाता है जो केवल सपने देखने वालों को
प्राप्तकर्ताओं से अलग करती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करते हैं वे आवेग के कारण कार्य करते हैं। वे राय तो देते हैं लेकिन अपनी स्वयं की विवेक शक्ति को खत्म कर देते हैं और अंत में वे पल भर के जोश में लिए गए कमजोर निर्णयों का फल प्राप्त करते हैं। हालांकि जो लोग मौन साधते हैं वे एक अलग तरह की शक्ति का निर्माण करते हैं। वे कार्य करने से पहले अवलोकन करते हैं, निर्णय लेने से पहले विचार करते हैं और जब वे अंततः आगे बढ़ते हैं तो वे ऐसे विकल्प चुनते हैं जो साम्राज्यों, व्यवसायों, परिवारों और पूरे भाग्य को बनाए रखते हैं। एपिक्टेटस ने इसे कुशलता से संक्षेप में प्रस्तुत किया। पहले स्वयं से कहें कि आप क्या बनना चाहते हैं और फिर वह करें जो आपको करना है। अपने चरित्र को परिभाषित करें, अपनी दृष्टि के साथ अपनी कार्रवाइयों को संरेखित करें और अपने मौन को अपने निर्णयों की नींव बनने दें। मैंने महान प्राप्तकर्ताओं के साथ वर्षों के अध्ययन के माध्यम से यह उजागर किया कि कोई भी निर्णायक कदम उठाने से पहले वे मौन में चले जाते हैं, भागने के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता प्राप्त करने के लिए। कल्पना करें कि आप एक ऐसे निर्णय का सामना कर रहे हैं जो आपके इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, बस आप गहरी सांस ले रहे हैं, पूर्ण स्पष्टता की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इस पवित्र स्थान में आप एकमात्र आवाज सुनते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, आपकी तर्क की आवाज जो अंतर्ज्ञान से सशक्त होती है। घोषणा करें, प्रत्येक शब्द को अपनी छाती में कंपन करते हुए महसूस करें, मेरे निर्णय ब्रह्मांड को आदेश है। जब मैं चुनता हूं तो मार्ग खुल जाता है। मैं हीरे की तेज धार के साथ निर्णय लेता हूं। आज किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले स्वयं पर 10 मिनट का पूर्ण मौन थोपें। आपका मौन आपका साम्राज्य गढ़ता है, आदेश का सिंहासन। बिना एक शब्द कहे सम्मान अर्जित करना। क्या आप पहले से ही अपने शब्दों का वजन बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं? अब स्वयं को सिंहासन के लिए तैयार करें। यदि आप यहां तक आ गए हैं तो आप पहले ही समझ चुके हैं, मौन अनुपस्थिति नहीं है, यह तैयारी है। आपने ऐसे निर्णय लेना सीख लिया है जो नियति को आकार देते हैं, लेकिन अब कुछ और भी बड़ा उभर रहा है, कुछ ऐसा जो जीवन पर केवल प्रतिक्रिया देने वालों को उनसे अलग करता है, जो वास्तव में अपनी कहानी खुद लिखते हैं। ध्यान से सुने। यदि मौन आपके चरित्र का निर्माण करता है तो अगला पाठ बताएगा कि कैसे यह पूरी दुनिया को आपकी मुट्ठी में कर देता है। अधिकांश लोग शोरगुल में खोए रहते हैं, अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं और दूसरों की राय के बंदी होते हैं। लेकिन जो लोग मौन में महारत हासिल कर लेते हैं वे एक ऐसे आयाम में कदम रखते हैं जहां कुछ ही लोग पहुंच सकते हैं, पूर्ण नियंत्रण का क्षेत्र। जो व्यक्ति अपने मौन में महारत हासिल कर लेता है उसे किसी को समझाने की कोई बाध्यता नहीं होती। उनकी मात्र उपस्थिति ही यह काम उनके लिए कर देती है। मार्कस ऑरेलियस पर विचार करें। जब वे रोमन सीनेट की ओर संगमरमर के स्तंभों से होकर चलते थे तो यह उनकी आवाज नहीं थी जो सम्मान का आदेश देती थी, बल्कि वह था जो उनके बोलने से पहले ही घटित होता था। हवा बदल जाती थी, बातचीत शांत हो जाती थी और कक्ष में एक भारी चादर की तरह मौन छा जाता था। सच्ची सत्ता को अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती, यह स्थिरता में प्रकट होती है। यह उस व्यक्ति में स्वयं को प्रकट करती है जो केवल तभी बोलता है जब आवश्यक हो, और ठीक इसी कारण प्रत्येक शब्द एक निर्णायक घोषणा का वजन रखता है। मैंने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। मौन उन लोगों की पहचान है जो अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करते हैं। ये केवल शांत रहने के बारे में नहीं है, ये अपनी आवाज उठाए बिना अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के बारे में है। इसे दृढ़ विश्वास के साथ दृढ़ता से घोषित करें, जैसे कोई धरती पर कदम रखता है और उसकी ऊर्जा को बदल देता है। जब मैं बोलने का चुनाव करता हूं तो मेरे आसपास सब कुछ सुनता है, क्योंकि मेरा मौन मेरी शक्ति का क्षेत्र है। इसे स्पष्ट रूप से देखें। आप एक दरवाजे से गुजरते हैं, बातचीत धीमी पड़ जाती है, लोग धीमे हो जाते हैं, आंखें आपकी ओर मुड़ती हैं, डर से नहीं बल्कि शुद्ध उपस्थिति से। यह वह अमूल्य सम्मान है जो केवल वे लोग वहन करते हैं जो स्वयं का नेतृत्व करते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, यह बस मौजूद है और इतना ही पर्याप्त है। आज 3 अलग अलग वातावरणों में प्रवेश करें और केवल अपनी उपस्थिति से मौन का आदेश दें। हवा को बदलते हुए महसूस करें। आप पहले ही आदेश को महसूस कर चुके हैं। गुरु की रणनीति, बिना लड़ाई के शत्रुओं को निहत्था करना। यदि आप यहां तक आ गए हैं तो आपने इस पाठ की शक्ति को गहराई से महसूस किया है।
आपने महसूस किया है कि मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक प्रबल उपस्थिति है, यह क्षेत्र है, यह आदेश है, यह वह है जो वातावरण को आपके अनुकूल बनाता है, न कि इसके विपरीत। लेकिन अब ध्यान से देखें, क्योंकि जो आगे है वह और भी गहरा है। आपने सीखा है कि मौन आपको नियंत्रण में रखता है। अब आप जानेंगे कि मौन वह हथियार क्यों है जो किसी भी विरोधी को निहत्था कर देता है। अधिकांश लोग हर बात पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश में, हर अपमान का जवाब देने में, हर हमले का सामना करने में खुद को नष्ट कर लेते हैं। वो वहां ऊर्जा खर्च करते हैं जहां उन्हें अवलोकन करना चाहिए। वे सही साबित होने की कोशिश में शक्ति खो देते हैं जब असली विजेता को बहस करने की भी जरूरत नहीं होती। सबसे चतुर प्रतिशोध जवाब देना नहीं है, और उन लोगों के स्तर तक गिरना तो बिल्कुल नहीं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार चेतावनी दी थी, सबसे अच्छा बदला यह है कि आप अपने हमलावर जैसे न बने। यह सत्य सदियों से गूंज रहा है। जब आप उत्तेजना के सामने मौन रहने का चुनाव करते हैं तो यह कमजोरी नहीं है, यह महारत है। मौन उन्हें विचलित करता है जिन्होंने एक धमाके की उम्मीद की थी, उन्हें ध्वस्त करता है जिन्होंने द्वंद्व की इच्छा की थी, उन्हें निराश करता है जो आपकी प्रतिक्रिया पर जीते हैं। ईर्ष्यालु अपनी शक्ति खो देते हैं, उकसाने वाले बिना दर्शकों के रह जाते हैं, और जो हमले दुर्जय लगते थे वे आपकी कीमती ऊर्जा के लायक नहीं होने के लिए बहुत महत्वहीन साबित होते हैं। मैंने अत्यधिक सफल व्यक्तियों में देखा है कि परिपक्वता इसमें निहित है। दूसरों की दुर्भावना से आकार लेने से इनकार करके अपराधों को धूल में बदल देना। मौन को एक चुंबकीय ढाल के रूप में उपयोग करें। जब कोई उकसावा आए तो मन ही मन मुस्कुराए और ऐसी भावना के साथ दोहराए जो किसी भी नकारात्मकता को मिटा दे। कोई भी बाहरी चीज मुझे छू नहीं सकती, मेरा मौन मेरी अजेय दीवार है। नकारात्मकता को खुद को खाते हुए देखें, जबकि आप अछूत राजसी पूर्ण बने रहते हैं। आज पहले उकसावे पर केवल एक शांत दृष्टि और पूर्ण मौन के साथ प्रतिक्रिया दें। आपका मौन सेनाओं को निहत्था कर देता है। मूक आदेश का नियम, अपनी अडिग नियति का निर्माण। आप पहले ही अछूत हैं। अब अंतिम प्रहार के लिए जो केवल व्यक्तियों को किंवदंतियों से अलग करता है। आपने मौन में महारत हासिल कर ली है, बिना एक उंगली उठाए विरोधियों को निहत्था करना सीख लिया है। अब वह कदम आता है जो साधारण को असाधारण से अलग करता है। यदि मौन ने आपको अछूत बना दिया है तो यह अंतिम रहस्य उद्घाटन आपको अजेय बना देगा, क्योंकि अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने से भी कुछ बड़ा है। यह अपने जीवन की कमान संभालना है। अब और बात नहीं, अब और प्रतिक्रिया नहीं, अब और बर्बाद करना नहीं। आज आप पूर्ण कमान संभालते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपने कंधों पर एक साम्राज्य होने के बावजूद अपने दिन की शुरुआत पूर्ण मौन में करते थे, यह तय करते हुए, आज मैं वह व्यक्ति बनूंगा जिसकी नियति को आवश्यकता है। यही निश्चित उद्देश्य का सार है। मौन में ही आपको यह स्पष्टता मिलती है कि आप कौन हैं और आप क्या हासिल करेंगे। वहीं आप अपनी इच्छा की स्याही से वह कहानी लिखते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। मेरे काम थिंक एंड ग्रो रिच में मैं निश्चित सूत्र देता हूं। अभी पूर्ण मौन में अपना निश्चित उद्देश्य लिखें। केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट योजना, सावधानी पूर्वक विवरण और उत्कट जुनून के साथ। फिर 3 दैनिक कार्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप उस उद्देश्य की ओर बिना अपना मुंह खोले खुद को सही ठहराए या समझाए करेंगे। ऐसी भावना के साथ दोहराएं जो ब्रह्मांड को आज्ञा मानने पर मजबूर करे। मैं सेनापति हूं, मेरा मौन मेरी शक्ति है, मेरी नियति केवल मेरे आगे झुकती है। स्वयं को 1 साल बाद शांत, शक्तिशाली, सम्मानित, बिना कुछ भी साबित किए सब कुछ हासिल करते हुए देखें। नेपोलियन हिल की अपरिवर्तनीय चुनौती। मैं नेपोलियन हिल अब आपको दृढ़ता से कहता हूं, मौन निश्चित उद्देश्य और सच्ची समृद्धि चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह अवलोकन की नींव है, भावना का लगाम है, आपकी ऊर्जा का रक्षक है, आपके निर्णयों की भट्टी है, आपके अधिकार का स्रोत है, और वह रणनीति है जो किसी भी विरोधी को निहत्था कर देती है। लेकिन सबसे बढ़कर यह वह सिंहासन है जहां से आप अपनी नियति को नियंत्रित करते हैं। आपने शांत, शक्तिशाली, अडिग व्यक्ति की कल्पना की है। अब सवाल यह है, क्या आप इसे साकार करने का साहस करेंगे? मूक आदेश का अडिग नियम। जो व्यक्ति अपने मन की शांति में महारत हासिल करता है, तीव्र अवलोकन को विकसित करता है और अनावश्यक शब्दों की बाढ़ को नियंत्रित करता है, वह न केवल अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को संरक्षित करता है और अटूट निर्णय लेता है,
बल्कि एक चुंबकीय अधिकार भी विकीर्ण करता है जो सम्मान का आदेश देता है, विरोधियों को निहत्था करता है और अंततः अपने निश्चित उद्देश्य को एक अनिवार्य वास्तविकता में आकार देता है। मौन पूर्ण शक्ति की आवाज है, हर स्थायी साम्राज्य की आधारशिला है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या वैश्विक हो। मेरी चुनौती आपको सरल, सीधा और आदेशात्मक है। आज से ही शुरू करें। इन सिद्धांतों में से प्रत्येक को लागू करें। कल नहीं, अगले सप्ताह नहीं, बल्कि अभी। कम बोलने और अधिक अवलोकन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। मौन को अपनी भावनात्मक हैंड ब्रेक के रूप में, अपनी ऊर्जा की ढाल के रूप में, अपने निर्णयों की भट्टी के रूप में और अपने आदेश के क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हों। अपनी भीतर परिवर्तन को फूंकते हुए, शक्ति को बढ़ते हुए महसूस करें। केवल सफलता का सपना न देखें, उसका आदेश दें। जाएं और खुद को साबित करें कि आप अपनी नियति के मूक सेनापति हैं। कार्य करें और ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रचेगा। क्योंकि याद रखें, जो मैंने पत्थर में उकेरा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए मनुष्य का मन जो कुछ भी उत्कट जुनून के साथ कल्पना और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। यदि इस सत्य ने आपके भीतर कुछ प्रज्वलित किया है, तो इसे एक ऐसे समान विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपने मन को शांत करने और खुद पर महारत हासिल करने की भी आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले कदम और भी अधिक गहरे और प्रभावी होंगे। क्षण अब है